के कंधों पर रखकर बजाया जा रहा है। मंगलवार को राज्य की विधानसभा में पेश हुई सीएजी रिपोर्ट कुछ ऐसी ही कहानी कहती है। इस रिपोर्ट के मुताबिक सरकार ने औद्योगिक घरानों को फायदा पहुंचाने के लिए सरकारी खजाने को करीब 1000 करोड़ का चूना लगाया। मसलन गुजरात की एक पावर कंपनी को 160.26 करोड़ का फायदा महज इसलिए पहुंचाया गया क्योंकि सरकारी कंपनी GUVNL ने पावर परचेज एग्रीमेंट को नहीं माना। इसी तरह दक्षिणी गुजरात की एक स्टील कंपनी को 238.5 करोड़ का फायदा पहुंचाया गया। इस कंपनी ने 734 स्क्वायर मीटर सरकारी जमीन पर कब्जा किया था, जिसे मार्केट रेट से कम दाम पर लीगल बना दिया गया। सूरत के पास हजीरा में एक और कंपनी को सस्ते दामों पर 853 स्क्वायर मीटर जमीन सस्ते दामों पर दे दी गई। इससे सरकार को 128.71 करोड़ का नुकसान हुआ। दो गैर कानूनी ट्रस्टों को 25 करोड़ के नुकसान पर जमीन दी गई। यही नहीं, अमेरिका की ऑटो कंपनी को दी गई जमीन में भी धांधली मानी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक सरकारी निवेश पर पिछले 5 सालों में भी सिर्फ 0.25% का मुनाफा हुआ है, जबकि इसके लिए सरकार को 7.75% की दर से ब्याज अदा करना पड़ा। हर्षल पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे संवाददाता गुजरात से, इसी बड़ी खबर पर। हर्षल, जिस तरीके के दावे किए जाते हैं और जिस तरीके की छवि पेश की जाती है और गुजरात का विकास मॉडल सामने रखा जाता है, वहां सीएजी की रिपोर्ट बिल्कुल अलग है उससे। बिल्कुल, देखिए, ये जो मोदी के ऊपर यहाँ गुजरात में सतत आरोप लगते रहे हैं कि जो भ्रष्टाचार हो रहे हैं, कुछ जमीनों का बंटवारा हो रहा है, बहुत सस्ते दामों पर हो रहा है, उसका ही नतीजा अब कैग के रिपोर्ट में सामने आया है। विधानसभा का सत्र कल खत्म हुआ, आखिरी मौके पर कैग का रिपोर्ट टेबल हुआ था, उसकी चर्चा हुई थी। कांग्रेस ने वॉकआउट किया है। कांग्रेस के जो विपक्ष के नेता है शंकर वाघेला, उन्होंने आरोप लगाया था कि जो कैग की रिपोर्ट में 1300 करोड़ रुपयों का घोटाला सामने आया है। आपको ये भी बता दें कि 9066 करोड़ के जो यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट है जिसका यूज किया गया है, लेकिन उसका यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट भी नहीं दिया गया है। ये सब मुद्दे अब धीरे धीरे बाहर आ रहे हैं, लेकिन सरकार अभी भी दावे कर रही है। एक प्रेस नोट जारी करके उन्होंने कहा कि कैग ने गुजरात गवर्नमेंट की जो कार्रवाई है, जो पूरी जो नीति है, उनकी सराहना की है, और जो प्राइवेट सेक्टर है उन्होंने अच्छा मुनाफा किया। ऐसी बात कहकर जो अपना जो घोटाले वो दबाने की कोशिश की है। लेकिन कैग के रिपोर्ट के बाद अब बिल्कुल साफ हो गया है कि करीब 1300 करोड़ का घोटाला हुआ है, और कांग्रेस ने भी उस पर आरोप लगाए। समय बिल्कुल, साथ ही साथ क्या सरकार की तरफ से कोई सफाई या कोई प्रतिक्रिया दी गई है कि किस तरीके से, क्यों इस तरीके से तमाम जो जमीन है उन्हें कौड़ियों के भाव दिया गया है, या फिर सरकार को जो जितना भी नुकसान हुआ है, जो राजस्व का घाटा हुआ है, उसकी भरपाई कैसे होगी, या फिर किस तरीके से इस रिपोर्ट को माना जाए? हर्षल, आप जी, लगता है आवाज नहीं पहुंच पा रही है। तो हमारे साथ जुड़े हुए थे हर्षल पांडे, हमारे संवाददाता, जो बता रहे थे कि किस तरीके से सीएजी की रिपोर्ट सामने आई और कांग्रेस ने यानी विपक्ष ने इस पर वॉकआउट किया है।